हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे। देखिए, आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ये क्लास 10th का लेके आए हैं चैप्टर, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। पहला चैप्टर में रसायन शास्त्र में, जैसे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर एवं समीकरण, इसमें देखेंगे कि आपका क्लास 10th में ये क्वेश्चन से ये सभी आते हैं, जिसमें से आपका सारा ये नोट्स के रूप में आपको बताए गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया उससे कहते हैं जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले कि अगर मान लिया जाए कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले ये नए गुण का निर्माण कर लेते हैं। इसमें जानेंगे कि ये अभिकारक का उत्पाद है, इसमें से कौन अभिकारक का उत्पाद है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस। जिस तरह से एक और उदाहरण के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के उदाहरण है, जिसमें जिंक है। जिंक Zn से सूचित करते हैं, Zn यानी कि जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है। ये दोनों का मिश्रण यानी कि ये दोनों का अभिक्रिया होती है, तो यानी कि ये कहलाती है अभिकारक। क्या कहलाती है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाता है। यानी कि जिस अभिकारक में अगर कुछ मिलाया जाता है तो उसे कहेंगे अभिकारक। और ये मिलकर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर ये एक रासायनिक अभिक्रिया बनाती है, तो ये कहलाती है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है, तो ये किस तरह से बनती है? तो जब ये जिंक और SO4 यानी जिंक सल्फेट में परिवर्तन हो जाती है। जिंक सल्फेट में परिवर्तन ये बताएंगे अगले पार्ट में कि ये जिंक सल्फेट में किस तरह से परिवर्तन होती है। तो इसमें देखिए, जिंक सल्फेट में और हाइड्रोजन को त्यागते हैं, हाइड्रोजन गैस को त्याग देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस हुआ। जिंक सल्फेट ZnSO4 ये उत्पाद यानी कि उत्पाद उसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ये यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण हो गया, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ये आपका हिंदी में दे दिए हैं कि जिंक सल्फेट है, इसे जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये जिंक है। ठीक है, ये क्या है? जिंक है। ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर ये रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। देखिए, उत्पाद में उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए, ऐसे हम रासायनिक अभिक्रिया होती है भोजन का पाचन होना। भोजन के जब पचता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भोजन के पाचन होना रासायनिक अभिक्रिया है। अब पाचन होता है तो किसके साथ में? तो यानी कि कौन सा अम्ल होती है पाचन होने की क्रिया में? अमाशय में कौन सी अम्ल होती है? तो HCl होती है। ठीक है, जिसमें से और श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। लोहा पर जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है, और मैग्नीशियम फित्ते का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण के लिए सबसे पहले अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन सबसे पहले होता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन होते हैं। क्या चीज़ में परिवर्तन होते हैं? रंग में परिवर्तन होते हैं। और रंग में परिवर्तन होने के पश्चात इसमें रासायनिक परीक्षण के लिए आपको देखेंगे तो तापमान में भी परिवर्तन होता है, कहीं कहीं तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस में उत्सर्जन होता है। तो ये आपका सारे रासायनिक अभिक्रिया में चैप्टर में जानकारी मिलेगा। तो जैसे कि जिससे कि अगर जिंक में इस तरह से उदाहरण दिए हैं, उसी तरह से आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये इधर का LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है जो अभिकारक है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया? रासायनिक अभिक्रिया बना लिए, यानी कि ये दोनों मिल गया, तो ये उत्पाद है। क्या है? उत्पादक है। ठीक है, उत्पाद या उत्पादक कह सकते हैं, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन हो गया।
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है ना। रासायनिक अभिक्रिया में ये सारे पार्ट में आपको अब दिखाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अगले पार्ट में देखते हैं ये कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हम आपको क्या रिएक्शन लेके आएंगे, ठीक है।